वीडियो में हम लोग करेंगे ICAR एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है ऑप्शन डी, प्रस्तावना को, प्रियम्बल को। निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो ऑप्शन डी, ये सभी, मतलब संपत्ति कर, निगम कर और आयकर। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन ए, सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ऑप्शन सी, बैकाल झील। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो ऑप्शन सी, जेनेवा। जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो जड़त्व का नियम दिया था, इसका आंसर आप गाइस कमेंट करके बताइए कि जड़त्व का नियम किसने दिया था। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, कमेंट करके बताएं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। अगला है, सामान्यता विलायक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो ऑप्शन डी, जल का, H2O का। जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी, निडेरिया। और अगला है, फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी, पोमोलॉजी। ने 51, और 153 का HCF क्या होगा? महत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो सभी के फैक्टर करेंगे। 51 के अगर फैक्टर किया तो 17 तियाँ 51, और 85 के अगर फैक्टर किए तो 17 पना 85, और 153 का किया तो 17 नीमा 153। तो HCF निकालने के लिए क्या होता है, जो सभी में कॉमन हो। तो सभी में कॉमन आपको क्या मिल रहा है? 17। तो HCF आपका क्या आ जाएगा? 17। ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, कोई आदमी 5 वर्षों के लिए, मतलब टाइम बराबर क्या है आपका? 5 ईयर्स, धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार देता है। दर कितनी? R बराबर 5%। जब उसने 5% का वार्षिक ब्याज दर दी तो वो धनराशि थी, वो क्या हो गई? 6250। मतलब एक की वैल्यू क्या है? मिश्र धन क्या बन गया? 6250। तो हमें मूलधन बताना है, P बराबर क्या होगा? तो देखिए, साधारण ब्याज क्या होता है? SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपान 100। और साधारण ब्याज क्या होता है? मिश्र धन माइनस मूलधन इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बटे 100। अब वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू है 6250, P की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू P R कितना है? 5, और T कितना है? 5 बटे में 100। 5 से ये काटेंगे 20, फिर 5 से काटेंगे ये 4। अब क्या करेंगे? तो देखिए, ये हो जाएगा 6250 माइनस P इक्वल टू P बटे 4। अब इसको 75 करेंगे तो 6250 इक्वल टू P बटे 4 प्लस P हो जाएगा। LCM लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 6250 इक्वल टू 5P अपान 4। 5 से ये काटेंगे, 6250 तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25 और 0। तो क्या आ गया आपका? 1250 इक्वल टू क्या आ जाएगा? P बटे 4। अब 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1250 में, तो P की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 5000। कितनी आ जाएगी गाइस? 5000। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1250 में 4 का मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, 1250 में 4 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 पंजे 20, हाथ से लगा दो, 4 दुनिया हासिल, फिर एक 4 एकम 4, एक और एक 5, 5000 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 50 मीटर, तो L बराबर मान लेते हैं कितनी है? 50 मीटर, और 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को
20 सेकंड में पार करती है। तो टोटल लंबाई अगर निकालें तो कितनी हो जाएगी? 50 और 200 कितनी हो जाएगी? 50 और 200 टोटल लंबाई डिस्टेंस हो जाएगी 250 मीटर। अब देखिए टी बराबर कितना है? 20 सेकेंड। तो ट्रेन की चाल बताना है, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी कितनी है? 250 और बटे समय, समय कितना है? 20 सेकेंड। जीरो से जीरो कटा, तो 2 से 25 में 2 का भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पॉइंट लगाए 2 पंजे 10, 12.5 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12.5। और गाइस अगर इसको, ये आ गया आपका मीटर प्रति सेकंड में। ओके गाइस, चलिए आपका अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है किसी वस्तु के अंकित मूल्य 750 को बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया गया, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए पहले था अंकित मूल्य 750, फिर बढ़ा दिया गया 800, तो कितना बढ़ा? तो आपका जो प्रॉफिट शेयर हो रहा है, मतलब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताना है। तो 750 से 800 कर दिया तो प्रॉफिट कितना हुआ आपका? 50 का हो रहा है। और बटे में अंकित मूल्य कितना है? बटे में अंकित मूल्य को रखेंगे 750 और इंटू 100 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कटेगा। अब इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 5 एकम 5, जीरो ये हो जाएगा। फिर 5 से ये काटेंगे, 5 एकम 5, 5 25। अब फिर 5 से काटेंगे, 5 तीय 15 और 5 दूनी 10। तो आपका क्या आ जाएगा? 20/3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6 सही 2/3%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है किसी संख्या के 9/11वें भाग एवं 2/11वें भाग का अंतर 77 है, तो भाई संख्या निम्न में से कौन सी होगी? तो मान लेते हैं भाई संख्या हम लोग x मान लेते हैं, तो x का 9/11वां भाग और माइनस x का 2/11वां भाग किसके बराबर है? अंतर कितना है? 77 के बराबर, इसलिए माइनस लगाया। अंतर आपका दिया है कितना? 77। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 9x/11 और 2x/11 इज इक्वल टू 77। अब इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा? 11, तो ये आ जाएगा 7x/11 इज इक्वल टू 77। 7 से काटेंगे ये, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11। ये कट के 11 आया और 11 में 11 का मल्टीप्लाई होगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 121। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कोई दुकानदार जो है 5 दर्जन आम 90 रुपए में खरीदता है। तो सबसे पहले आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए, 1 दर्जन बराबर क्या होता है? 12। तो 1 दर्जन आम है तो उसमें कितने आम होंगे? 12 आम। तो 5 दर्जन की बात हो रही है, तो 5 दर्जन में कितने हो जाएंगे? 12 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 60 आम। मतलब आपके 60 आमों की जो कीमत है वो आपकी दी हुई है 90 रुपये। तो यहाँ से हम लोग एक आम की कीमत निकाल लेंगे, तो एक आम किसके बराबर हो जाएगा? 90/60। तो 30 से काटेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, 3/2। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है 150 आम की कीमत क्या होगी? तो 150 का मल्टी, जब एक आम की कीमत है 3/2, तो 150 आमों की कीमत कितनी हो जाएगी? 3/2 इंटू 150। 2 से ये काटेंगे, 2 सत्ते 14, तो पंजे 10। 75 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? ऑप्शन बी 225 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका किसी आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है तथा परिमिति 32 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए लंबाई की बात हो रही है, चौड़ाई की 3 गुनी है। अगर हम लोग चौड़ाई को x मान लेते हैं, चौड़ाई इक्वल टू x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 3x, क्योंकि लंबाई जो है वो चौड़ाई की 3 गुनी है। अब देखिए उसका परिमिति दिया है, मतलब परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप 32 है। परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 3x प्लस x हो जाएगा। तो 32 इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए 3x और x कितना होता है? 4x, और 4x में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 8x। 8 से काटेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। अब चौड़ाई तो आपकी 4 आ गई, लंबाई आपकी 3x है, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा, तो कितनी आ जाएगी? 12। अब हमसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है आयत का, तो आयताकार मैदान का या खेत का, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 4। चौड़ाई कितनी है? लंबाई है आपकी सॉरी 12 है और चौड़ाई है 4, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 48 वर्ग मीटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1250 रुपये है और यदि लाभ 10% का हो तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए, किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य जो होता है वो होता है 100% होता है। तो क्रय मूल्य तो हमें मान लिया कि सीपी बराबर है 100%, और यहाँ पर विक्रय मूल्य आपका क्या है 1250 रुपये, और 10% का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए, सीपी में अगर प्रॉफिट को जोड़ दिया जाए या लॉस को घटा दिया जाए तो वो सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो जाता है विक्रय मूल्य में। तो देखिए, यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो 100 जब सीपी है 10% की प्रॉफिट हुआ तो आपका 110% बराबर किसके हो जाएगा 1250 के, 1210 के। तो एक जीरो से एक जीरो कटा और 11 से 121 कटा, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई 11 है। तो हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 100% की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 11 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1100। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, या ए भी मान सकते हैं भुजा स्क्वायर को। तो भुजा स्क्वायर कितना है 64 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भुजा कितना आ जाएगा आपका, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट से 64 को बाहर निकालेंगे तो आपकी भुजा कितनी आ जाएगी 8। परिमाप बताना है वर्ग का, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, भुजा कितनी 8, तो 4 में 8 का मल्टीप्लाई 4 8 है 32। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। एक संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 15% टिकट जो हैं आरक्षित हैं। यदि सारे टिकट बिक गए तथा प्रथम श्रेणी के 171 टिकट हैं तो कुल कितने टिकट बिके हैं, ये आपको बताना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। अगर गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।